नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जम्मू कश्मीर में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। आपको बता दें कि न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद संभव हो पाया है, बल्कि अब जम्मू कश्मीर में तमाम चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। और इसी कड़ी में बकायदा जम्मू कश्मीर में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई है और बड़े ही गाजे बाजे के साथ इस यात्रा को निकाला जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर राम मंदिर के लिए आज से अक्षत निमंत्रण अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। दरअसल ये विश्व हिंदू परिषद की ओर से शुरू किया गया है, जहां पर वीएचपी घर घर तक पहुंचेंगे और लोगों को राम मंदिर का न्योता देंगे। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या के प्रतिष्ठित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। देश भर में जगह जगह इससे जुड़े कई सारे आयोजन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में भी राम भक्तों ने भक्ति का अनूठा नजारा पेश किया है। कश्मीर घाटी में सूर्य शिव मंदिर समिति द्वारा कलश यात्रा आयोजित की गई है। बता दें कि इस कलश यात्रा में भक्तों ने अयोध्या से आए पावन अक्षत कलश में भरकर पूरी घाटी में भ्रमण किया। इस दौरान मनोज कुमार ने बताया कि वर्षों से सभी राम भक्तों को जिस घड़ी का इंतजार था वो जल्द ही आने वाला है। अयोध्या में नवनिर्मित भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। इसमें शामिल होने का आमंत्रण देने के लिए 1 से 15 जनवरी तक गांव-गांव जाकर धर्म प्रेमियों को पूजित अक्षत कलश पुष्प वितरित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से 22 जनवरी को दीपावली की तरह मनाने का अपील भी किया है। सुनिए किस तरीके से इस आयोजन से जुड़े मनोज कुमार ने बकायदा लोगों से क्या अपील की है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है अयोध्या जी से। तो अयोध्या जी से पूजित अक्षत आए हैं और पूरे देश भर में घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसी तारतम्य में आज यहाँ श्रीनगर में सूर्यसार मंदिर से ये यात्रा शुरुआत करके हम श्रीनगर के विभिन्न भागों में और कश्मीर घाटी के विभिन्न परिवारों तक पूजित अक्षत पहुंचाएंगे और ये संदेश देंगे कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सभी लोग अपने घरों में दीपक जलाएं और राम ज्योति जला करके सब सामूहिक रूप से प्रार्थना करें, विश्व कल्याण के लिए, समस्त समाज के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करें। नहीं, मैं यहाँ कश्मीर से ही हूँ और यहीं पर रहता हूँ और मैं यहाँ पर जो काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ और हमारे साथ में विभिन्न कार्यकर्ता भी हैं हमारे और हमारे परिवारों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हम सभी जो विश्व के कल्याण के लिए कार्यरत रहे और समय समय पर हम आध्यात्मिक शांति और शक्ति के माध्यम से विश्व कल्याण की और समस्त समाज की, देश की और प्रगति के लिए प्रार्थना करते रहते हैं और हम घर घर पहुंचा के ये कहेंगे आपसी भाईचारे, सामूहिक सौहार्द बना करके अपने और अपने परिवार और समस्त सब लोगों के कल्याण में सहयोग करें। जैसा कि हम प्रार्थना भी करते रहते हैं कि हम सब मिलजुल के रहें और किसी का भी कोई अकल्याण ना हो, सभी का कल्याण हो और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की भावना से हम सब लोग मिलजुल के रहें, एक दूसरे के दुख और सुख में सहयोग करें और मिलजुल के आपसी और सभी हम सब जानते हैं कि संगठन में शक्ति होती है। सब जब मिल के रहेंगे तो दुनिया भी जो हमारे साथ हमका और देख रही है और सब मिल के रहेंगे तो सभी का कल्याण होगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पूरे कस्बे में श्रद्धालु द्वारा गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ अक्षत कलश को लेकर भ्रमण किया जा रहा है। ये वही जम्मू कश्मीर है जो कभी आर्टिकल 370 होने पर यहाँ पर लोग जो है वो डरे डरे सहमे सहमे नजर आते थे, लेकिन जब से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटी है, वहां की पूरी फिजा बदली हुई नजर आ रही है। अब वहां पर नवरात्रि में देवी मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। इसी के साथ ही अगर
अगर बात हम 26 जनवरी और 15 अगस्त की करें तो पूरा का पूरा घाटी जो है वो तिरंगे के रंग में रंग जाता है। और इसी के साथ ही जब हमारी टीम इंडिया जीतती है तो वहां पर खुल करके जो टीम इंडिया के फैन हैं वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही नजारा अब अयोध्या में उद्घाटित होने वाले राम मंदिर को लेकर के भी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि पूरी की पूरी घाटी इस वक्त जय श्री राम के नारों से गूंजती हुई सुनाई दे रही है। आपको बता दें, दूसरी ओर अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले विश्व हिंदू परिषद घर घर तक अक्षत निमंत्रण पहुंचाएगा। निमंत्रण में पूजित अक्षत प्रभु राम का चित्र और पत्रक दिया जाएगा। पत्रक को खास तौर पर छपवाया गया है जिसमें इस बात की अपील की गई है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या न पहुंचे। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या करें इस बात की जानकारी भी पत्रक में दी गई है। बांटे जाने वाले इस पत्रक में कहा गया है कि लोग 22 जनवरी को अपने घर के पास के मंदिर में आयोजन करें, दीपावली जैसा उत्सव मनाएं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अयोध्या में बोलते हुए लोगों से 22 जनवरी को दीपक जलाकर दिवाली मनाने की अपील की थी। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी 30 दिसंबर को जब अयोध्या पहुंचे थे तब उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 40 करोड़ देशवासियों से करबद्ध निवेदन है कि 22 जनवरी को अपने अपने घरों में राम ज्योति जलाएं, दिवाली मनाएं। साथ ही निवेदन है कि 22 जनवरी को अयोध्या न आए। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे प्रभु राम को तकलीफ हो। उन्होंने कहा कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश के राम भक्तों से निवेदन है कि वे 22 जनवरी को ना आए। 23 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे, फिर अपनी सुविधा के मुताबिक आए। राम मंदिर तो यही है। पीएम मोदी ने साथ ही अपील की कि 14 जनवरी को देश भर के तीर्थ स्थलों पर हर शहर के छोटे बड़े मंदिर में स्वच्छता का अभियान भी जरूर चलाया जाए। 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। आपको बता दें कि नववर्ष के मौके पर रामलला के दर्शन के लिए भी दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। जन्मभूमि पाठ के रास्ते रामलला तक दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य
सत्येंद्र दास ने बताया कि आज वर्ष का पहला दिन है और बहुत बड़ी संख्या में लोग अयोध्या में दर्शन पूजन कर रहे हैं। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि 2024 अयोध्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और कई महत्वपूर्ण कार्य भी इसी में होने हैं। 22 जनवरी को प्रभु रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इसी के साथ ही इसी वर्ष लोकसभा का महाचुनाव भी होने जा रहा है। आपको बता दें, दरअसल अयोध्या में गर्भगृह में प्रभु राम के 5 वर्षीय बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। भगवान राम की इस प्रतिमा को नीले पत्थरों से तराशा गया है, जिसकी ऊंचाई करीब 51 इंच यानी कि 4.25 फीट हो सकती है। सूत्रों की माने तो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा भगवान राम की इस प्रतिमा को चुना जा सकता है। आपको बता दें, यानी कि पूरी तरीके से अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तैयारी जोरों पर है और कहीं न कहीं जिस तरीके से मंदिर का कार्य है वो लगातार युद्ध स्तर पर चल रहा है, ताकि 22 जनवरी तक ये पूरी तैयारियां कर ली जाए और 22 जनवरी जो 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त है उसमें भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो सके। बता दें कि इस आयोजन को लेकर के जहां तमाम देशवासी एक ओर खुश हैं, तो वहीं लगातार इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति भी देखने को मिल रही है। अभी अगर हाल ही में बात करें तो फारूक अब्दुल्ला का बयान भी काफी ज्यादा चौंकाने वाला सामने आया था। उन्होंने कहा कि भगवान राम जो है वो सिर्फ हिंदुओं के राम नहीं है, वो सभी के राम है, पूरी दुनिया के भगवान है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भाईचारा अब तक बना आया है उसे आगे भी इसी तरीके से बरकरार रखा जाए। भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। मैं उन सबको जिन्होंने इसकी कोशिश की कि उनका मंदिर बने और वो तैयार हो गया है, उनको मुबारक देता हूँ। साथ साथ उनसे ये भी कहता हूँ, सबसे, भारत के निवासियों से भी, कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि विश्व का राम है। उन्होंने भाईचारे की, मोहब्बत की, एक दूसरे के सहायता की बात की है जिंदगी में, और कहा है हर बार कि जो नीचे गिरा हुआ है उसको उठाने की कोशिश करो। कभी ये नहीं कहा उसका धर्म क्या है, उसकी शक्ल क्या है, उसकी ज़बान क्या है, वो कहाँ से आता है, बल्कि एक यूनिवर्सल मैसेज दी सबके लिए, सारे विश्व के लिए, एक साथ रहें, तरक्की करें और भाईचारे में रहें। तो वहीं कई सारे ऐसे भी नेता हैं जो कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से मिले निमंत्रण को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। कुछ नेताओं का ये कहना है कि हमें निमंत्रण ही नहीं मिला, तो कुछ का ये कहना है कि निमंत्रण दे करके इसे एक सियासी मुद्दा बना दिया गया है और हम इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे क्योंकि ये भगवान राम से नहीं जुड़ा है बल्कि पूरी तरीके से राजनीति से जुड़ा है। तो ऐसे स्टेटमेंट भी लगातार नेताओं के सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर बात हम जम्मू कश्मीर की करें तो वाकई में ये जो सीन देखने को मिल रहा है, जहां पर बकायदा अयोध्या से लाए गए अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है, हर गांव हर कस्बे में जम्मू कश्मीर के ये यात्रा पहुंच रही है, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है और लोगों को जोड़ा जा रहा है 22 जनवरी के उस शुभ दिन से। ये अपने आप में एक बहुत ही खुश करने वाली तस्वीर है और ऐसी तस्वीरें देख के वाकई में खुशी मिलती है कि जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।